Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश अलाइड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले की वीडियोस जो हैं वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी को एक साथ देख सकते हो। 6 वीडियोस अराउंड हमने डिस्कस किए हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो वो भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के साथ। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेट किए गए हैं। जितना भी आपके सामने यहाँ पर सिलेबस सब्जेक्ट्स रखे गए हैं 8 और 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हो, तो सभी सेक्शंस को जो है वो इंक्लूड किया गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का पूछा गया है, द सदर्न एल्पस इज़ अ माउंटेन रेंज लाइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब सदर्न एल्पस के बारे में ही क्यों पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो न्यूज़ में रही होगी, ठीक है। करंट अफेयर के सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन जो है वो रिलेट होता है। पूछा गया सदर्न एल्पस माउंटेन रेंज है लाइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इट लाइज ऑन अ न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। न्यूजीलैंड में लाई करती है मेनली सदर्न एल्पस, जो कि एक माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following microorganisms can develop antimicrobial resistance? AMR, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। AMR पूछा जाता है कई बार, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हु कैन डेवलप द AMR विच इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। अब यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, हाउ मैनी ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल 3, ऑप्शन 3। सभी जो है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, ये सभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। ये रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, टू इनेबल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है टू इनेबल द इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द IPOs विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटलांटिक डिक्लेरेशन टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डोमेन्स वाज अनाउंस्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है आपका अनाउंस किया गया है किसके लिए, टू स्ट्रेंथन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डोमेन्स। तो आपको बताना है कि किन 2 कंट्रीज़ के बीच में जो है ये डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, US एंड UK के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूछा गया, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ द काइट लुई रिवर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये लोकेटेड है आपकी मिजोरम में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्कर्ष 2.0 इज ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। उत्कर्ष 2.0 हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईगल 44 और इसका अदर नाम है ओघैब 44, एक पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है किस कंट्री का। ईगल 44 जो है इट इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ द ईरान। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर विल बी स्काई एयर। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है। बेसिकली ये आपका जो है अवार्ड दिया जाता है बाय द संगीत नाटक अकेडमी। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट है अल्ट्रासैट पूछा गया। अल्ट्रासैट क्या है? पहला टेलीस्कोप मिशन है किस कंट्री का? तो पहला टेलीस्कोप मिशन है ये इजराइल का। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अल्ट्रासैट ध्यान में रखना है, फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है इजराइल का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स और ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो इनमें से कौन सा जो है पर्टिकुलर वो आपका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 3 and 4। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। 3 and 4 विल बी द राइट आंसर। सो हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट्स वुड बी करेक्ट। आर्टिकल 74 के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। आर्टिकल 74 में यही मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द डैश। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वेस्टेड होती है किसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा जो है एक फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल नहीं है? तो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क एंड राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू वर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट टू वर्क जो है इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बाकी इक्वालिटी, लाइफ और फ्रीडम जो है गारंटेड है इन दी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट। तो आर्टिकल 44 पार्ट 4 में आएगा ये, पार्ट 4 DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 डील करता है किसके साथ? यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट एनी डिबेट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ विदाउट एनी डिबेट? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं हुई थी, विदाउट एनी डिबेट जो है ये पास हुआ था। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है कई सारी कमेटीज़ फॉर्म की गई थी। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इनमें से कौन सी कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरियस सोर्सेज से बोरो किया गया है। रेसिडुअल पावर्स के बारे में पूछा गया है तो ये हमने अडॉप्ट की है फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिमेन्स होगा यहाँ पर, रिमेन्स इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द डैश। सो जब तक उसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तब तक जो है वो इंजॉय करता है अपनी पावर को। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो ये बेसिकली आपका आता है पार्ट 13 में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। स्टेटमेंट किसकी है यही बताना है आपको, ठीक है। वेयर इज द क्वेश्चन, वेट अ मिनट, या सो ये स्टेटमेंट थी प्रोफेसर KT शाह की। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। KT शाह ने ये स्टेटमेंट दी थी अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। नेक्स्ट है पूछा गया द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट। सो कॉमन है ग्रॉस नेशनल इनकम हम इसे कहेंगे। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। सो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, नेचुरल रिसोर्सेज दे कम अंडर एन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है scarcity of capital, unemployment and technological backwardness and generally found in dash economies। यहाँ पर एन नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी इसी प्रकार से द स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जनरली फाउंड इन डैश इकोनॉमीज। तो किस तरह की इकोनॉमीज में ये देखने को मिलते हैं? अंडर डेवलप्ड। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मेन रीज़न क्या होता है? सो इसका मेन रीज़न होता है डेवलपमेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज डैश। तो पहले चेयरमैन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स। तो इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज किस तरह की स्टेज है, मतलब क्या ये आपका इसका अर्थ निकलता है कि किस तरह की इकोनॉमी रह रही है, ठीक है, चल रही है। सो बेसिकली टेक ऑफ स्टेज का मीनिंग होता है स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, हल्की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज टेक ऑफ स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर द थर्ड 5 ईयर प्लान वाज डैश। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो आपका एक चैप्टर्स था ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके ऑथर कौन थे? तो ऑथर थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोर्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन डैश। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी जो है विच इज़ माल्थुसियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोर्ड, किसके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है? तो बेसिकली ये आपका एक्सप्लोर करता है बिटवीन द फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो MOU का सिस्टम था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 to 88 में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट ग्लैंड अपेयर्ड इन द ह्यूमन एम्बायरो इज डैश। तो सबसे अर्लीस्ट जो एम्बायरो में आपकी अपेयर होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय एन अडल्ट हार्ट पर आवर इज अबाउट डैश। तो एक अडल्ट हार्ट जो है वो पर आवर 1 घंटे में कितना ब्लड जो है वो पंप करता है? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 300 लीटर्स। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लेशमैनिया डोनोवानी, ये टर्म है, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम है काला अजार का, ये आपको ध्यान में रखना है, काला अजार। तो इंटरमीडिएट होस्ट बताना है काला अजार का। साइंटिफिक टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में ये टर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो मेनली जो सैंड फ्लाई होती है वो इंटरमीडिएट होस्ट होती है किसकी? काला अजार की, ठीक है, द लेशमेनिया डोनोवानी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज कम्पोज्ड ऑफ डेड सेल। इनमें से कौन से प्लांट के टिश्यूज जो है वो डेड सेल के बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल्स, तो जाइलम के होते हैं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन DNA सिंथेसिस टेक प्लेस इन डैश। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो DNA सिंथेसिस है इट टेक प्लेस इन इंटरफेस। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन एंजियोस्पर्म in angiosperms triple fusion is required for the formation of what? So angiosperm में जो triple fusion है it is required for the formation of endosperm. Option 4 will be the right answer. Next है halophytes grow well in dash। तो halophytes जो हैं ये ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से saline soil में। Option 4 will be the right answer. Next है the example of lentic habitat इन फ्रेश वाटर कम्युनिटीज डैश। एग्जाम्पल बताना है लैंटिक हैबिटेट का इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी। सो बेस्ट एग्जाम्पल होगा पॉन्ड्स एंड स्वैम्स। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ अ पीस ऑफ प्योर आइस फ्लोटिंग इन वाटर इज डैश।
immersed portion बताना है of a piece of pure ice which is floating in the water. So it is basically 9/10 of its volume. Option 4 will be the right answer. Next है, a watch based on an oscillating spring is taken from the earth to moon. It will dash. स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है. सो एक वॉच है आपकी विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग is taken from the earth to moon. It will perform which action? It run slow. Option 4 will be the right answer. Next है, पूछा गया है डियागो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशियन ऑफ डैश. तो कौन से ओशियन में मेनली ये पर्टिकुलर आइलैंड आपका सिचुएटेड है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडियन ओशियन में है. ठीक है, डियागो गार्सिया. नेक्स्ट है, नेपानगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज. तो मेनली नेपानगर जो है न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए फेमस है, न्यूज़ प्रिंट पेपर. तो नेपानगर ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द टर्म रेगर रेफर्स टू डैश. रेगर टर्म्स रेफर करती किससे? ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड येलो. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहांद डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. तो रिहांद डैम जो है ट्रिब्यूटरी के ऊपर बताना है कि कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी के ऊपर आपका फॉर्म हुआ है, बना है, कंस्ट्रक्टेड है. सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ सोन. नेक्स्ट है, द विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड लिमिटेड इज़ लोकेटेड एट डैश. तो ये आपका जो आयरन स्टील प्लांट है ये लोकेटेड है भद्रावती में. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द अपटानीस आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ डैश. तो अपटानीस जो ये मेजर ट्राइबल ग्रुप है ये आपका बेसिकली लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, जास्कर इज़ वन ऑफ द मेन रेंज ऑफ डैश. जास्कर जो है वो मेन रेंज है ट्रांस हिमालयन सिस्टम की. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर काउज ऑफ अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट का मेन रीज़न क्या होता है? सो अक्टूबर हीट का मेन रीज़न होता है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द हाई ह्यूमिडिटी. ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट डैश. तो इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन जो है लोकेटेड है कहाँ पर? जादूगोड़ा में. ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब. टोडा ट्राइब कौन सी हिल्स में मेनली पाए जाते हैं? तो नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रो अगेंस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1876. तो ये थे आपके एस.एन. बनर्जी. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. एस.एन. बनर्जी वाज द प्रो अगेंस्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1876. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा मूवमेंट वाज द लास्ट मेजर फार्मर अपराइजिंग हैपेंड इन डैश. जो डिटेल आपको बताएगी जो आपका तेभागा मूवमेंट था, लास्ट मेजर फार्मर अपराइजिंग था विच इज़ हैपेंड इन बंगाल. ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द ओनली इंडियन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एकमात्र जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके विजया लक्ष्मी पंडित. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विक्रम देव चरिता वाज ऑथर्ड बाय डैश. सो बिल्हन के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर बुक ऑथर की गई है. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इन 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन असमीज लिटरेचर लाइक असम केसरी हुज एक्चुअल नेम वाज डैश. सो असम केसरी का एक्चुअल नाम पूछा गया है. ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका अंबिका गिरी रॉय चौधरी. ये जो ऑथर थे इसके. ठीक है, असम केसरी के. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द सन्यासी रेबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग्स. तो सन्यासी रेबेलियन को फेमस किया था थ्रू हिज राइटिंग किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय. तो कूका मूवमेंट जो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु राम सिंह. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर.
नेक्स्ट है द गडकारी अपराइजिंग्स, डेट आपको बताई गई है कि 1844 टू 45 में ये आपकी हुई थी, मेनली अपराइजिंग गडकरी। इट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द बॉम्बे मिल्स लैंड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल्स लैंड एसोसिएशन, तो एनएम लोखंडे के द्वारा जो है ये स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द तान भगत मूवमेंट स्टार्टेड बाय जात्र भगत इन छोटा नागपुर, तो स्टार्ट हुई थी ये 1914 में, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस से क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, एक एक स्टेटमेंट पे एक एक फैक्ट दिया जाता है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कोकसार इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम द इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया। सेकेंड है द कॉइन्स ऑफ अदुम्बर्स shows that the tribes was worshipper of Lord Vishnu. Third है in Mahabharata it is mentioned that Adumbar is the name of the sage Vyas. And fourth one है the tribal republics of Himachal Pradesh were संघ जनपद। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 1 and 4। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोकसर जो है लोकेटेड है ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम द इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ वन है द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर द संघ जनपद। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, अगर आपने दर्पण भी ध्यान से पढ़ी तो आपको ये दोनों डिटेल्स पता होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और बेनिफिशियल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।